रिया के होठों में एक छोटा सा नोट दबा हुआ था। वो आरव के साथ एक रोमांटिक गेम खेलना चाहती थी, पर सोचा भी नहीं था कि आरव उसका नोट देखकर मोबाइल उठा लेगा और उसे सीधे मना कर देगा। रिया गुस्से से आग बबूला होकर वहाँ से चली गई। तभी आरव को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अनाया ने पूरे 3 दिन और 3 रातों से उसे कोई संपर्क नहीं किया है। 1 हफ्ते पहले ही आरव ने अनाया को वादा किया था कि वो उसे मेट्योर शॉवर दिखाने ले जाएगा। उस रात अनाया की आंखों में सिर्फ प्यार और उम्मीद थी, लेकिन तभी अचानक आरव का फोन बज उठा। उसे पता चला कि रिया को तेज बुखार है और वो बिना कुछ सोचे समझे अनाया को कैंपिंग साइट पर अकेला छोड़कर रिया के पास भाग गया। उसे ये नहीं पता था कि जब वो मुड़ा उसी पल एक जबरदस्त भूकंप आया, जिसने अनाया को उसी कैंपिंग साइट की मलबे में जिंदा दफना दिया। जिंदगी और मौत के बीच झूलती अनाया ने पूरी ताकत से आरव को कॉल किया, लेकिन फोन दूसरी तरफ रिया ने ही उठा लिया और कॉल काट दी। उसने एक मैसेज भी भेजा कि वो उनके टाइम में दखल न दे। उस पल पहली बार अनाया का 3 साल पुराना प्यार टूटने लगा। जब आरव ने देखा कि उसका फोन किसी ने छुआ है, तो उसने रिया को टोका भी था कि किसी शादीशुदा आदमी की चीजों को हाथ न लगाया करे। लेकिन रिया की लगातार चालें काम कर गयी और आरव ने अनाया को एक भी कॉल नहीं किया। जब अनाया 5 दिन बाद कोमा से बाहर आई, तो उसे मिलने वाला पहला चेहरा उसके पति का नहीं, बल्कि रिया और आरव की सोशल मीडिया पर पोस्ट की हुई रोमांटिक तस्वीरें थी। तभी अनाया को समझ आया, ये शादी हमेशा से सिर्फ एक तरफा थी। ये शादी उसके दादा की जिद पर हुई थी। जब उसे पता चला था कि दादा दोनों की शादी करना चाहते हैं, तो वो दरवाजे के पीछे छुपकर घंटों खुश होती रही। पर शादी की बात करते ही आरव ने साफ कह दिया था कि वो सिर्फ दादा को खुश रखने के लिए मान रहा है। उसने तो शादी से पहले एग्रीमेंट तक साइन करवाने की बात कही थी। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और फिर शांतिपूर्वक तलाक। आरव का ठंडा और घमंडी रवैया अनाया को पत्थर की तरह चीर गया, पर उसने फिर भी खुद को संभाल कर हामी भर दी। उसने सोचा था कि 3 साल शायद आरव का दिल बदल देंगे, पर हर बार उसके और रिया के बीच में दीवार बनकर खड़ी होती रही उसकी बेवफाई। आखिरकार अनाया ने सब छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने आरव और रिया के सारे कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिए, यहाँ तक कि अपनी बड़ी डायमंड रिंग भी कूड़े में फेंक दी। इधर आरव को कुछ पता ही नहीं था और वो रिया के साथ हंसता खेलता फिर रहा था। जब एयरपोर्ट पर उसकी नजर अनाया से टकराई, तो रिया जानबूझकर आगे बढ़कर उसे छेड़ने लगी। कहने लगी कि वो बीमार थी, इसलिए आरव उसके पास था। पर अब की अनाया इन सब बकवास में दिलचस्पी ही नहीं लेती। वो सिर्फ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहती है। अनाया की बेरुखी देखकर भी आरव का अहंकार कम नहीं हुआ। वो बोला कि उसे किसी का दिल जीतने के लिए खुशामद करनी नहीं पड़ती। उसे क्या पता था, उसका यही घमंड उसे जिंदगी भर सताएगा। उधर अनाया ने कॉल करना पूरी तरह बंद कर दिया। दोस्त ने भी आरव को समझाया कि वो अपनी शादी खुद बर्बाद कर रहा है और जो औरत 3 साल चुपचाप झेल सकती है, वो एक बार मन से हट गई तो कभी वापस नहीं आती। फिर एक दिन रिया ने उससे एक केक पकड़ा दिया, बोली कि इसे घर ले जाकर अनाया को मना ले। थोड़ी झिझक के बाद आरव केक लेकर घर गया और पहली बार उसने अनाया से माफी मांगी। अनाया का दिल एक पल को पिघला भी, पर केक काटते ही अंदर ढेरों आम मैंगो देखकर उसे गहरी चोट लगी, क्योंकि रिया जानती थी कि उसे आम से एलर्जी है। कुछ ही देर बाद रिया का एक और उकसाने वाला फोन आ गया। आरव केक ले जाने से मना करता रहा और अनाया बस खुद को कोसती रही कि वो फिर से लगभग पिघल ही गई थी। अगले दिन आरव फूल और रिंग लेकर आया माफी मांगने की कोशिश में, पर अनाया ने शांत भाव से सब लौटा दिया। उसे क्या पता कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है और अनाया अब खुद को उसकी पत्नी मानती ही नहीं। आरव को भी शक होने लगा था। अनाया की उंगली से उसकी वेडिंग रिंग भी गायब थी, पर उसे पूछने से पहले ही रिया का फोन फिर आ गया। जैसे ही आरव कॉल लेने के लिए मुड़ा, अनाया सीट से उठकर बिना पीछे देखे